प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है हमारी यूट्यूब चैनल बीएससी संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो आपके लिए मैं लेके आ चुका है भूगोल चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसके बारे में फुल पढ़ेंगे और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सब अगले वीडियो के अंदर में करेंगे। सभी एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछता है वो सब भी देखेंगे। ठीक है, और हमारा ऑफलाइन बैच ओपन हो चुका है और आप सभी लोग ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग आके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ संसाधन एवं विकास। ठीक है, शुरुआत करने के समय सबसे पहले एक मोटिवेशन से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ो, भविष्य जरूर बेहतर होगा। इसी के साथ मैं क्लास को शुभारंभ कर देता हूं। आइए, ठीक है, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? संसाधन क्या है? आइए हम लोग जान लेते हैं संसाधन क्या है। परिभाषा से हम लोग जान लेते हैं, जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे और जिसका उपयोग तकनीकी, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से संभव हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझिए यहाँ पे, जो वस्तु मानव की आवश्यकता को पूर्ति करे, जिसे उपयोग तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक रूप से संभव हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन, ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आ गया? मतलब आवश्यकता की पूर्ति करे, मतलब हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कर रही है? साइकिल कर रही, मोटरसाइकिल कर रही, बहुत चीज हमको पूर्ति कर रही है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन बनने की शर्त क्या है? उपयोगिता, मूल्य, उपलब्ध तकनीकी, मानव की आवश्यकता। ठीक है, ये क्या है? संसाधन बनने की शर्त है। ठीक है, अब उसके बाद जानते हैं संसाधन का वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या आएगा? पशु, मछली, जैव संसाधन में आएगा। ठीक है, बायोटिक्स रिसोर्सेस। ठीक है, चलिए, और अजैव संसाधन में क्या होगा? जल, मिट्टी और खनिज, ये सब क्या आ जाएगा? अजैव में आएगा। जैव में वन, पशु, मछली सब आ जाएगा, और जैव में आएगा, संसाधन में आएगा जल, मिट्टी और खनिज आएगा। नवीकरणीय के आधार पे देखिए, नवीकरणीय के आधार पे क्या क्या आएगा? चलिए हम बता देते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन, सूरज और वायु का जल क्या है? सूरज, वायु और जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब देखिए, कोयला एक ना एक दिन खत्म होना आवश्यकता है, पेट्रोल एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, और जो प्राकृतिक गैस है वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन में सूरज, वायु, जल। सूरज कभी खत्म नहीं होगा, वायु कभी खत्म नहीं होगा, जल कभी खत्म नहीं होगा। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन का स्रोत है। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चले। देखिए, स्वामित्व के आधार पर
जानते हैं क्या होता है, समीकरणों के आधार पे क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये सब आता है स्वामित्व के आधार पे, ये सब आता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, और आइए हम जानते हैं आगे। चलिए विकास की स्थिति के आधार पे, मतलब विकास की स्थिति के आधार पे हम लोग जानते हैं संभावित संसाधन होगा, विकसित संसाधन होगा, भंडारित संसाधन होगा, आरक्षित संसाधन होगा। ठीक है, ठीक है, और आगे हम लोग जान लेते क्या क्या है। संसाधन विकास क्यों आवश्यकता है, संसाधन विकास क्यों आवश्यकता है, चलिए जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण होना आवश्यक है। क्या प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, पर्यावरण संतुलन आवश्यक है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और सतत विकास भी इसकी आवश्यकता होती है। सतत विकास के बारे में हम लोग जान लेते हैं, सतत विकास क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा जान लेते हैं। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझता न करना। देखिए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता ना करना। मतलब देखिए अब अभी की जो पीढ़ी होती है उसको आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जो आवश्यकताएं इनकी होती है उसको पूर्ति करने के लिए, और भविष्य की पीढ़ियों में आवश्यकताओं से समझौता ना करना। भविष्य में क्या होता है उससे समझौता नहीं करना है। ठीक है, ये है आपका सतत विकास। ठीक है, और भूमि संसाधन, भूमि संसाधन में क्या आता है, देखिए हम बताते हैं भूमि संसाधन। ठीक है, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जो कृषि, अवकाश, उद्योगों को संतुलन का आधार है। इसमें केवल घरियाली क्षेत्र ही नहीं बल्कि मिट्टी, जल, खनिज और वन संपदा भी शामिल है। मानव की लगभग 95% भाग आवश्यकता इस पर निर्भर करती है। किस पर, भूमि संसाधन पे। ठीक है, देखिए बता देते भूमि के प्रमुख उपयोग और प्रकार, इसके बारे में हम समझा देते हैं। मतलब कृषि योग्य भूमि, मतलब कृषि के योग में भूमि के लिए बारे में बता देते हैं। फसलों से पशुपालन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब फसलों से पशुपालन, मतलब पशु को पालने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। किससे, कृषि योग्य भूमि से। ठीक है, उसके वन क्षेत्र से हम लोग पारस्परिक तंत्र से संतुलन, वन जीवों के आवास और इमारत लकड़ी के लिए आवश्यकता है। मतलब वन क्षेत्र से जो हम लोग बहुत जगह ऐसे जगह है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आती है और उस घर को नुकसान करती है, इसके कारण वहाँ के लोग किस चीज से घर बनाते हैं, लकड़ी से घर बनाते हैं। किस चीज से, लकड़ी से। तो वन क्षेत्र भी इसका उपयोग में आता है। ठीक है, और उसके बाद गैस
कृषि उद्योग मतलब सड़कों इमारत उद्योग के बुनियादी ढांचे के विकसित के लिए भूमि की आवश्यकता है। मतलब हम मकान बना रहे हैं, मतलब उसके लिए हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जमीने में तो मकान बनाएंगे, कोई आकाश पे थोड़े न जाके मकान बनाएगा। तो हमको जमीन चाहिए, उसके लिए भू संसाधन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग हम लोग जानते हैं। उपयोग क्या कर रहा है, कृषि में, वन में, उद्योग में, सड़कों एवं अवकाश में, आवास में और चालगाह में। ठीक है, चलिए इस सब में हमको भूमि संसाधन का उपयोग करना है। ठीक है, हम तो आपको भूमि संसाधन अब संरक्षण के बारे में, इसको संरक्षित कैसे करना है। भूमि संरक्षण का कारण क्या है, वन की कटाई हो रही है। तो वन की कटाई के कारण भी हम लोग का जो हम लोग की वर्षा होती है उसका भी यह बहुत खराब हो रही है। आज के समय में अगर सही रहेगी तो बारिश भी अधिक मात्रा में होगी, अगर वन सही नहीं रहेगी तो अधिक मात्रा में बारिश भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अत्यधिक चलाई, खनन, उद्योग अपशिष्ट, अधिक रासायनिक उर्वरक, मतलब अधिक रासायनिक उर्वरक भी इसमें शामिल है। ठीक है, कारण है रोकथाम इसका क्या है, आइए हम बताते हैं। मतलब इससे हमको कैसे करना है, वृक्षरोपण करना है, वृक्ष को रोपना है। एक पेड़ काटे तो 10 पेड़ लगाए। इससे क्या होगा, हमारा वायुमंडल में भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वायुमंडल में बहुत ज्यादा पेड़ रहेंगी तो बारिश की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, नियंत्रित चलाई, ठीक है, वैज्ञानिक कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, और सॉइल के बारे में जान लेते हैं, मृदा के बारे में, इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए मृदा के बारे में हम लोग आपको बताते हैं। देखिए, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, सॉइल मतलब मृदा भी होगी और मिट्टी भी होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो मृदा क्या करिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद खनिजों, कार्बन पदार्थ, गैस और तरल पदार्थों और जीवों का एक जटिल मिश्रण है जो पौधे के लिए एक प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसे अक्सर पृथ्वी की त्वचा जो होता है ना, हम लोग का स्किन का जो त्वचा होता है, उस पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में स्किन होता है तो स्किन की भी त्वचा होती है। ठीक है, और ये क्या होगा, पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। ठीक है, यह जीवन के लिए, पनपनाने और पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में हम लोग बता देते हैं। मिट्टी बनने का कारण क्या होता है, चट्टान से भी मिट्टी बनता है, जलवायु से भी मिट्टी बनता है, स्थलाकृत से भी मिट्टी बनता है, वनस्पति से भी मिट्टी बनता है। ये सब मिट्टी बनने का कारण है। ठीक है, और एक समय होता है कि उस समय पे ये बनता है। ठीक है, चलिए ये सब कारण है, क्या चीज का, मिट्टी बनने का कारण है। ठीक है, चलिए भारत की प्रमुख मिट्टियाँ हम बता देते हैं क्या क्या है। देखिए, जलोढ़
मिट्टी जो होती है उत्तर भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, गेहूं और धान की फसल होती है। गेहूं और धान की फसल होती है कहाँ, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी होती है उसका क्षेत्र होता है ढक्कन, जिसमें हम लोग कपास उगाते हैं। उसमें क्या कहते हैं, प्रमुख फसल क्या होती है, कपास की होती है। ठीक है, चलिए लाल मिट्टी जो होती है दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी दक्षिण भारत में पाई जाती है। और इसमें बाजरा और मूंगफली की फसल पाई जाती है। ठीक है, और लेटेराइट जो मृदा होती है, लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। ये क्या होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, जिसमें चाय या कॉफी की हम लोग उपजाते हैं, फसल का उपजाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या बताते हैं, मरुस्थलीय जो मरुस्थलीय मृदा होती है जो राजस्थान में पाई जाती है, उसमें बाजरा की हम लोग खेती करते हैं। किसका, बाजरा का। ठीक है, देखिए अब उसके बाद है मृदा अपरदन के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है मृदा अपरदन। ठीक है, कारण भी बता देंगे। ठीक है, इसका क्या कारण है। ठीक है, कारण तो बता दिया गया है, इसका परिभाषा हम लोग बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए मृदा अपरदन मिट्टी की सबसे ऊपरी और उपजाऊ परत का पानी या हवा जैसे कारकों द्वारा कट कर, बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे आपका जो नेपाल में जो पानी छोड़ी है कोसी, बिहार का स्रोत कौन है, कोसी नदी। ठीक है, बिहार का स्रोत कौन है, कोसी नदी। और अभी है कोसी नदी में बाढ़ आ चुकी है और सभी इलाकों को क्षतिग्रस्त कर रही है। बहुत जगह क्या हो रही है, घर कट के गिर जा रही है। मतलब उसका जो कटाई होता है, पानी का बहाव, उसको कटा के बहुत सारी घर गिर जा रही है। यही मृदा अपरदन है जो क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह पे वो चली जाती है। कौन चली जाती है, मृदा अपरदन। ठीक है, इसका कारण क्या है, जल। इसका कारण क्या है, यहाँ पे सीधा बता दिया, जल मतलब पानी। यहाँ से क्या, वहां से कोसी नदी, नेपाल से पानी छोड़िए तो कोसी नदी में आया। कोसी नदी में पूरा फाटक, जो 57 गो फाटक है, 57-58 को जितने भी फाटक है वो सब खुल गई है। और दिन पर दिन पानी की मात्रा बढ़ते जाली। ठीक है, इसी कारण से कई इलाके में बाढ़ जो होती है वो आ गई है। और कहीं कहीं क्या होती है, जो पानी की जो कटाव होती है वो कटाव करके बहुत सारी घर को पानी में डुबा दे रही है। यही कारण है कि मृदा अपरदन का कारण यही है हो गया। ठीक है, और हवा भी इसमें उपयोग होता है। वनों की कटाई, मतलब वनों की कटाई करेंगे तो मृदा अपरदन भी हो जाएगी। ठीक है, अगर अनुचित खेती कर देते हैं तो मृदा अपरदन भी आ सकती है। ठीक है, संरक्षण का उपाय क्या है, मतलब संरक्षण का उपाय क्या है यहाँ पे समझिए। ठीक है, वृक्षारोपण करनी है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती करनी है, समुचित जुताई करनी है, अच्छे तरह हम लोग फसल की खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद फसल की रोपनी करेंगे। ठीक है, पट्टीदार खेती भी होती है। ठीक है, ये सब करनी है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा ये आपके बारे में हम लेके आते हैं। संसाधन क्या है, देखिए संसाधन क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। सत्ता विकास एवं परिभाषा लिखे, सत्ता विकास के बारे में परिभाषा लिखना है क्योंकि हम सब बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, और भूमि संरक्षण के कारण एवं रोकथाम बताए, भूमि संरक्षण का कारण क्या है, इसका रोकथाम बताना है। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ के नाम बताना है और मृदा संरक्षण के उपाय बताना है। मृदा संरक्षण को कैसे, मृदा संरक्षण का उपाय होता है उसको करना है। याद करने का देखिए याद रखने का ट्रिक क्या है, मतलब संसाधन का वर्गीकरण। यहाँ पे लिख दिया संसाधन का वर्गीकरण। अ से होगा, उ से होगा उत्पत्ति, उ से क्या होगा उत्पत्ति, न से क्या होगा नवीकरणीयता, ठीक है। और स्वा से होगा स्वामित्व और वी से होगा विकास की स्थिति। तो ये हो गया आपका संसाधन, नहीं उन स्वामित्व, ठीक है। और उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा अभी बता देते हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, संसाधन की परिभाषा। सबसे पहले पूछेगा संसाधन की परिभाषा क्या है, आपको दे रहा है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। सत्ता विकास पूछ देगा और भूमि संरक्षण पूछ देगा और मृदा संरक्षण पूछ देगा और भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी है ये पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर और गुड बाय।